एक लाश, एक जंगल के बीच और एक नाम, मेलोनी। पुलिस के लिए ये सिर्फ एक केस है, मगर धीरे धीरे ये एक पहेली बनने वाला है। हर इंसान जो उसे जानता था कुछ और ही कहता है। कोई कहता है वो सीधी थी, तो कोई कहता है कि उसके अंदर अंधेरा था। सच क्या है ये अभी किसी को नहीं पता, मगर एक बात पक्की है, ये कहानी सीधी तो नहीं होने वाली। साल 1950 में फिल्म मेकर अकीरा कुरोसावा ने राशोमोन नाम की एक फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में एक ही घटना को अलग अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया गया था और तभी से राशोमोन इफेक्ट नाम की चीज का इन्वेंशन हुआ। राशोमोन इफेक्ट एक ऐसी चीज है जहां अलग अलग गवाहों के अलग अलग बयान होते हैं, क्योंकि उन सभी के पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं। और इसी इफेक्ट को ध्यान में रखकर साल 2022 में वदंती नाम का एक शो बनाया गया और इस शो को उसी टीम ने बनाया है जिस टीम ने हमें विक्रम वेदा और सूडल जैसे मास्टरपीसेस दिए हैं। तो बिना वक्त गवाए शो के पहले एपिसोड की बात करते हैं, मगर शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक्स से हमारे चैनल को मदद मिल सकती है। वदंती का मतलब होता है रूमर, यानी कि अफवाह, और यही इस शो में दिखाए गए केस की जड़ है। शुरुआत एक फिल्म डायरेक्टर से होती है जिसे शूट के लिए एक बेहतरीन लोकेशन पर ले जाया जाता है और शूट की तैयारी करते हुए उसे अपने सामने एक ऐसा डमी नजर आया जो मेकअप आर्टिस्ट ने इतना अच्छा बनाया था कि उसे लगा कि वो डमी किसी लड़की की लाश है। मगर कुछ देर बाद उसे पता चला कि वो डमी सचमुच एक लड़की की लाश थी। पुलिस और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और ये बात सामने आई कि वो लाश फिल्म की लीड ममता जैसी दिखती है। इसलिए जल्द ही ये खबर फैल गई कि एक्ट्रेस ममता की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। पूरे क्रू से पूछताछ की गई, पर तभी फिल्म के डायरेक्टर को पता चला कि ममता अब भी जिंदा है और किसी निजी कारण से वो शूट के लिए आई ही नहीं, जिसका मतलब ये है कि वो लाश किसी और की है। ये बात सामने आई कि उस लड़की की मौत 3 दिन पहले ही हो गई थी। स्केच आर्टिस्ट के जरिए उस लड़की की असली पहचान ढूंढने की कोशिश शुरू हुई और इसी के साथ हम व्यूअर्स को उस लड़की के अतीत के बारे में बताया जाता है। वेलोनी नाम की वो लड़की टोनी नाम के लड़के से प्यार करती थी, मगर उसकी शादी विघ्नेश के साथ तय हो चुकी थी, जो उसके साथ बदतमीजी किया करता था। वेलोनी को विघ्नेश बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर अपनी माँ रूबी के कहने पर उसे ये शादी करनी पड़ रही थी। रूबी एक लॉज की मालकिन है जिसे वो अकेले संभालती है, मगर उस लॉज में ऐसे कई लड़के रहते हैं जिनकी नजर रूबी और वेलोनी दोनों पर थी। वेलोनी को ना चाहते हुए भी टोनी से दूर होना पड़ रहा था और आज उसी वेलोनी की पहचान पता करने की कोशिश की जा रही है। टोनी के दोस्त ने जब ये खबर पढ़ी कि उस स्केच को पहचानने वाले को इनाम दिया जाएगा, तो टोनी से बात करके बिना वक्त गवाए वो पुलिस स्टेशन चला गया और उसने बताया कि वो लड़की वेलोनी है। और वेलोनी के परिवार को बुलाने पर पुलिस को पता चला कि वेलोनी सचमुच 3 दिनों से लापता है। उसकी लाश की पहचान करने के बाद विघ्नेश ने इंस्पेक्टर रामाराव को बताया कि इससे पहले भी वेलोनी कई बार घर छोड़कर जा चुकी है और हर बार वो 3-4 दिन बाद वापस आ जाया करती थी और इसलिए उन्हें लगा कि इस बार भी वो लौट आएगी। विघ्नेश ने बताया कि आखिरी बार उसने वेलोनी को तब देखा था जब वो अपनी आंटी से मिलने जा रही थी। उसने विघ्नेश को साथ ले जाने से इनकार किया था, मगर कहा था कि विघ्नेश को उसे शाम 7 बजे लेने आना होगा। जब वेलोनी की आंटी से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वेलोनी तो उनके पास आई ही नहीं थी। वो बार बार वेलोनी को अपने पास बुलाती थी, मगर वेलोनी उनके पास बहुत कम बार आई है। इस बयान के बाद रामाराव को विघ्नेश पर शक हुआ और उसने ये सारी बातें एसपी को बताई। वेलोनी की मौत की खबर फैलने लगी थी और हर कोई इस केस के बारे में जानना चाहता था। इसलिए एक न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर सेतु रमन ने अपने टीम से वेलोनी की खबर को प्रायोरिटी बनाने के लिए कहा। पुलिस को विघ्नेश पर शक था, मगर कोई सबूत ना होने की वजह से वो उसे कस्टडी में नहीं रख सकते थे। इसलिए वेलोनी के फ्यूनरल के बाद ही वो उसे अपने साथ पूछताछ करने के लिए एक लॉज में ले गए। पूछताछ के वक्त विघ्नेश ने कहा कि वेलोनी ने शायद उससे झूठ कहा था और वो अपनी आंटी के घर जाने ही नहीं वाली थी, मगर पुलिस को ये बात सही नहीं लगी, क्योंकि अगर वेलोनी ने झूठ कहा होता तो वो विघ्नेश से 7 बजे वहाँ आने के लिए ना कहती। पुलिस वाले कोशिश करते रहे कि विघ्नेश ये कबूल कर ले कि उसने झूठ कहा है, मगर विघ्नेश ने कुछ नहीं कहा और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हुआ। अब आखिर सच क्या है और झूठा कौन है, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।